सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सॉरी यार, क्योंकि मैं 7-8 दिन से आप लोग के लिए वीडियोस नहीं बना पाया, उसके लिए सो सॉरी। थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट मैं ना अपना वादा पूरा करूंगा यार। आपको 10 मई या फिर 15 मई के अंदर ही आपको सारी के सारी वीडियोस जो है मिल जाएगी, आपकी जो जितने एमसीक्यूज़ के, राइट। और ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी, ज़्यादा एमसीक्यू जो चैप्टर है ज़्यादा बचे भी नहीं है, आधे ज़्यादा चैप्टर मैंने करा दिए हैं। कुछ चैप्टर जो हैं वो बचे पड़े हैं, वो उसको भी मैं जितना जल्दी चाहता हूँ, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं आप लोग के लिए करूँगा। गाइज, जो आज का जो चैप्टर है वो है कोशिका जीवन की इकाई, और इसमें टोटल 112 एमसीक्यूज़ है। और अगर इसका वेटेज देखा जाए तो इसका चार चार क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है नीट एग्जाम में। मतलब आपको 12 से 16 मार्क्स तक आपको दे के जाता है। अगर सन 2016 की फेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सन 2017 में एक इससे क्वेश्चन पूछा गया था। पता नहीं एग्जामिनर के मन में क्या था कि उसने एक क्वेश्चन पूछा था सन 2017 में। सन 2018 की बात करें तो सन 2018 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये बायोलॉजी का बेस होता है, मतलब जीव विज्ञान का ये बेस है। मतलब ये आपको आता है तो मतलब आधे से ज़्यादा तो आपको बायोलॉजी आती है, राइट। और अगर देखा जाए तो सन 2019 में आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। सन 2019 में आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बनती है वो 4 क्वेश्चन की, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से, राइट। तो गाइज, इसमें टोटल 112 क्वेश्चन जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोग के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, राइट। तो चलिए गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स, बाह्य प्रोटीन व आंतरिक प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट है। सेकंड कहता है हेमरलिंग के केंद्र की कोशिका द्रव्य प्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला एसिटाबुलेरिया होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। एक कोशिकी एक केंद्र की हरा शैवाल होता है। थर्ड कहता है कोसा होमोजिनेट से अंगों को पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन इसका सी राइट है, विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। फोर्थ कहता है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन, लिपिड्स व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ऑप्शन सी इसका राइट है। फिफ्थ कहता है कि पॉलीराइबोसोम समूहन होते हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, एमआरएनए द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम्स का होता है। सिक्स कहता है न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण इसमें होता है, ऑप्शन इसका जो है सी राइट, डी राइट है, वो कहता है कोशिका द्रव्य में होता है, राइट। अब सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ कहता है एक बाई वैलेंट बना होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, 4 क्रोमेटिडो व 2 सेंट्रोमियर का बना होता है, ऑप्शन इसका सी राइट है। तो गाइस, जब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वृहत्तीकरण क्षमता इससे नहीं जुड़ी होती है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, संख्या छिद्र से नहीं जुड़ी होती है। नाइन्थ कहता है प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम प्रारूप क्या है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, फ्लूइड मोजैक प्रारूप है। टेंथ कहता है एसिटाबुलेरिया से जुड़े हेमरलिंग के प्रयोगों में आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, राइजॉइड व स्टॉक का होता है, राइट। 11th कहता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्च विश्लेषण क्षमता का कारण होता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंग धैर्य, ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कहता है विश्लेषण क्षमता योग्यता होती है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, दो निकटतम वस्तुओं को पहचानने की क्षमता होती है, राइट। तो गाइस, जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कहता है कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजैक मॉडल प्रस्तुत किया, ऑप्शन इसका बी राइट है, सिंगर व निकोलसन ने किया था, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, राइट। आप मुझे बताओगे कमेंट में इसका आंसर, राइट। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गोल्गिस ने की थी, ऑप्शन बी पार्टर ने, ऑप्शन सी डी रॉबर्टिस ने, ऑप्शन डी पैलेट ने की थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, राइट। इसका इसका है कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए पूर्ण पारगम्यता, ऑप्शन बी अर्ध पारगम्यता, ऑप्शन सी विभिन्नात्मक पारगम्यता, और ऑप्शन डी अपारगम्यता। आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। तो गाइज, अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कहता है नीचे दिए गए कणों में नए कोशिका भित्ति कणों का जुड़ना कहलाता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, इंटरसेप्शन होता है, राइट।
अब आते 17 पे। 17 कहता है कि एंगस्ट्रॉन्ग जो ए बराबर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन इसका सी राइट है। 0.0001 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन इसका सी राइट है, राइट। 18 पे आते हैं। 18 कहता है राइबोसोम्स केंद्रक होते हैं, मुख्यतः स्थल होते हैं, मुख्य स्थल होते हैं, राइट। राइबोसोम केंद्र होते हैं, मुख्य स्थल होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। प्रोटीन संश्लेषण के होते हैं, राइट। 19 पे आते हैं। 19 कहता है कि F0 जो F1 के कड़ों ऑक्सीजोम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 कहता है सभी लौकों की संरचना समान होती क्योंकि वे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट है। 21 कहता है कि बाह्य आवरणकारी झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऑप्शन इसका ए राइट है, केंद्रक में होती है, राइट। 22 कहता है निम्न में से कौन एपारेटो रेटिकोलियर होता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, गोल्गी एपेटस होता है, राइट। तो गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कहता है एसिटाबुलेरिया पर हेमरलिंग द्वारा किए गए प्रयोग ने किसकी भूमिका को सिद्ध किया था? ऑप्शन इसका बी राइट है, आनुवांशिकता में कोशिका की, राइट। 24 कहता है नियमनकारी डीएनए श्रृंखला से किसी विशिष्ट प्रोटीन का जुड़ने का अध्ययन किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, ऑप्शन डी। 25 कहता है कि स्लाइडेन व स्वान जो स्क्लेडन और स्वान का जो नाम जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है? कोशिका मत से जुड़ा होता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। 26 कहता है कोशिका संरचना की हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है, राइट। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट है। कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों जो विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं होता, राइट। 27 कहता है कि लसिका ग्रंथि गुणसूत्रों जो पॉलीटीन गुणसूत्रों के युगलन, जो ऑप्शन इसका डी राइट है, समजात गुणसूत्रों के बीच होता है, राइट। 28 कहता है कोशिका झिल्ली के वे जीव रसायन जो कोशिका पहचान व जुड़ाव का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट है। तो गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कहता है गोल्जी का है वो अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जीवाणु व नीलहरी शैवाल में उपस्थित होता है, सॉरी अनुपस्थित होता है। गोल्गी का जो अनुपस्थित इसमें होता है, जीवाणु व नीलहरी शैवाल में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन इसका सी राइट है, राइट। और बाकी सब में उपस्थित होता है, राइट। तो 30 पे 30 कहता है जल अपघटक एंजाइम युक्त झिल्लीदार थैले जो दीर्घ अणुओं के अंतराकोशिकीय पाचन का नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट है, लाइजोजोम में करते हैं, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कहता है पादप कोशिका में पराक्सीजोम जुड़े होते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट है, प्रकाशीय श्वसन से जुड़े होते हैं। 32 कहता है कि बाल बियानी वलय पफ्स स्थल होते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट है, आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण के होते हैं। तो गाइस ऑप्शन इसका बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट है, क्रिस्टी शिखर होता है। 34 कहता है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी शिखर स्थल होते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के होते हैं। 35 कहता है चपटी कला से जुड़ी सिस्टर्नी शिखर युक्त व केंद्र के निकट पाया जाने वाला अंग है। ऑप्शन इसका ए राइट है, गोल्गी काय होता है, राइट, गोल्जी काय होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 कहता है कि वसा अम्लों को शर्करा में परिवर्तित करने वाली क्रियाओं की श्रृंखला जो जंतुओं में नहीं पाई जाती। ऑप्शन इसका बी राइट है, ग्लाइकोजिलेट होता है, राइट। ऑप्शन इसका ग्लाइको ग्लाइकोजिलेट होता है, चक्र होता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। तो गाइस अब आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 कहता है विस्तारण वृद्धि होती है। ऑप्शन इसका ए राइट है, केवल कोशिका आयतन में वृद्धि होती है। 38 पे 38 कहता है प्रोकैरियोटिक कशेरुकी में पाया जाता है तो हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु होता है। ऑप्शन इसका डी राइट है। 39 कहता है कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य होता है। ऑप्शन इसका सी राइट है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कहता है वह बिंदु जिस पर पालीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कहलाता है। तो क्रोमोसेंटर कहलाता है। ऑप्शन इसका डी राइट है। 41 कहता है डेस्मोजोम संबंधित होते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट है, कोशिका एडहेरेंस से होते हैं। ऑप्शन सी राइट है।
अब आते क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 कहता है लाइसोसोम से किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, तो जल अपघटक एंजाइम्स की, ऑप्शन ए इसका राइट है। 43 कहता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन्स क्या होते हैं, सामान्यतः मातृत्व अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। 44 कहता है कि कुछ एंजाइम्स जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन से जुड़े होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो किस में होते हैं, वो ऑप्शन डी इसका राइट है, ग्लाइऑक्सी में होते हैं, राइट। ऑप्शन के किस में उपस्थित होते हैं, ग्लाइऑक्सी में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन इसका डी राइट है। 45 कहता है किस अंग में एकल कला होती है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, स्फेरोजोम्स में होती है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 कहता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम्स में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। 47 कहता है प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा कोशिका अंग है, तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, राइट। तो गैस जब आते क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 कहता है सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। 49 कहता है कि मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है, तो आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है, सी है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 50 कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप के अनुसार, ऑप्शन इसका सी राइट है, क्या होता है, मध्य भाग में फॉस्फोलिपिड एक द्विआण्विक परत बनाते हैं, ऑप्शन सी राइट है। 51 कहता है निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र जो एक से अधिक व 5 से कम पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, क्रोमैटिड्स होते हैं, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 कहता है राइबोसोम्स उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ होते हैं, केंद्रिका में होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। 53 कहता है कि माइटोटिक स्पिंडल निम्न में से किन प्रोटीन का बना होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, ट्यूबुलिन का बना होता है, ऑप्शन सी। 54 कहता है निम्न में से किस में नाइट्रोजन का एक घटक नहीं होता, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, स्टियोब्लास्ट में नहीं होता, राइट। 55 कहता है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में होता है, राइट। 56 कहता है हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो थाइलाकॉइड में पाया जाता है, ऑप्शन इसका सी राइट है। 57 कहता है कि नए संश्लेषित प्रोटीनों को उन्नत बनाने व उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में भूमिका निभाने वाले मुख्य अंग होते हैं, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, हरित लवक होते हैं। 58 कहता है विस्तृत रूप से स्वीकृत फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप के अनुसार कोशिका कलाएं अर्धद्रवित होती हैं, जहां लिपिड व एकीकृत प्रोटीनें अनियमित रूप से विसरित हो सकती हैं। वर्तमान समय में इस प्रारूप में कई परिवर्तन किए गए, इस संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है, राइट। तो गलत जो वक्तव्य है वो बी है, ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी सब राइट है। ए राइट है। ए कहता है कोशिका कलाओं में प्रोटीनें लिपिड द्विपरत में परिवहन कर सकते हैं, ये सही है, सॉरी। बी कहता है लिपिड द्विपरत में प्रोटीनें फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती हैं, तो नहीं कर सकती, ये ऑप्शन जो है गलत है, राइट। सी कहता है प्रोटीनें कला में कुछ निश्चित प्रोटीनें कला में कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी भी राइट है। डी कहता है कि अनेक प्रोटीनें लिपिड द्विपरत में पूर्ण रूप से धसी हुई रहती हैं, ऑप्शन डी भी राइट है, राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत था, बाकी सब राइट थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 59। 59 कहता है एक छात्र कोशिका संरचना का अध्ययन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से करना चाहता है, जिसका आई पीस 10 × 8 की घाते 3 ऑब्जेक्टिव 45x होता है। उसे वस्तु को प्रकाश के किस रंग से प्रकाशित करना चाहिए कि उसे जिससे अच्छा विश्लेषण प्राप्त हो, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, नीला होना चाहिए, राइट, नीले रंग का होना चाहिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 कहता है कि सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में होती है, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 61। 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य माइटोकॉन्ड्रियल कला के संबंध में गलत है, राइट। तो गलत ऑप्शन जो है इसका डी गलत है, बाकी सब सही है। ए कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य कला में धसे होते हैं, राइट है। बी कहता है आंतरिक कला अत्यधिक संवलित होकर उच्चावनों की श्रृंखला बनाती है, ये भी राइट है। सी कहता है कि बाह्य कला नलिका के समान होती है, ये भी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 कहता है कि जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ऑप्शन इसका ए राइट है, साइटोसोल की
उपस्थित राइबोसोमों पर, साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोमों पर होता है। ऑप्शन इसका ए राइट है। गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, 63 कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास ने कोशिकाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका कारण है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विश्लेषण क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, 64 कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। राइट, तो इसमें गलत कथन जो है ऑप्शन बी जो है गलत है। कहता है क्लोरोप्लास्टों तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलाकॉइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थैलाकॉइड गुहा होती है। ये गलत है। राइट, ऑप्शन ए कहता है क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है। ये राइट है। सी भी राइट है। सी कहता है क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। ये भी राइट है। डी कहता है क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है गलत है, बाकी सब सही है। अब आते हैं 65 है। 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। तो प्रोटीन जो होता है वो कोशिका झिल्ली का घटक नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। राइट, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स ये सारे होते हैं, प्रोटीन नहीं होता। राइट, अब आते हैं 66 पे। 66 कहता है कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे एक स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, जिससे फ्लिप फ्लॉप गति कहा गया है, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट, तो कथन जो है बी जो है सही है। कहता है जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते। राइट, ऑप्शन बी कहता है जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते। ऑप्शन इसका बी जो है राइट है। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 कहता है पॉलीजोम किसका बना होता है। ऑप्शन इसका ए राइट है, कई राइबोसोमों का जो एकल mRNA से संलग्न हो रहते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट है। तो गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 कहता है कि पादप कोशिका में रिक्तिका तो क्या होती है, झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। 69 कहता है राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त रहती हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, मैग्नीशियम होता है। 70 कहता है उच्चतर पौधों में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है। तो प्रकाश अनिर्भर अभिक्रियाएं एंजाइम्स होती है। ऑप्शन इसका डी राइट है। 71 कहता है द्वार कोशिकाएं किस में सहायक होती हैं। ऑप्शन इसका ए राइट है, वास्पोसर्जन में सहायक होती हैं। 72 कहता है कि मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ऑप्शन इसका बी राइट है। राइट, तो गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। 74 कहता है निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 कहता है कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रिया स्थल कौन सा होता है। ऑप्शन इसका सी राइट है, कोशिका द्रव्य होता है। राइट, तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 76 पे। 76 कहता है प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, प्रोटीनों की जो एक फॉस्फोलिपिड द्विपरत में अंतर स्थापित होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। 77 कहता है सुकेंद्रकी कोशिका में अनुलेखन, आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती है। तो केंद्रक में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट है। 78 कहता है कि नीचे दिए गए आरेख घटक जो घटक ए बी सी डी नामांकित किए गए हैं वे साथ में दी गई सूची 1 से 3 में क्या क्या है। तो उनको सही संयोजन को चुनना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो इसका सही संयोजन जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो घटक है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली है, तीसरा है कोशिका द्रव्य, चौथा है चिकनी एंडोप्लाज्मी रेक्टिकुलम है, पांचवा है रुच्छ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। राइट, सिक्स्थ है छठा है वो कहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, सातवां है कोशिका रिक्तिका, आठवां है केंद्रक। राइट, तो इसका जो घटकों का संयोजन है जो ए है वो है आपका पांचवा जो होता है रुच्छ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और बी जो है
तो बी जो है वो चौथा है आपका चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और जो सी होता है वो है आपका कोशिका ये अपना सी जो है वो केंद्रक है, और जो डी है वो आपका थर्ड वन है जो कि कोशिका द्रव्य होता है, राइट। तो यहाँ पे ये सारे देख लो यहाँ पे एक बारी। तो ये जो ए है वो आपका रुच्र एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और जो बी का वो फोर्थ वन है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और जो यहाँ पे थर्ड का एट वन है केंद्रक होता है, और जो डी का है वो कोशिका द्रव्य होता है। आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे ये सारे डायग्राम दिए गए हैं। तो ये सी वाला जो है ये केंद्रक होता है यहाँ पे, राइट। ये ए वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, राइट। रुच्र एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और यहाँ पे बी दिया गया है नीचे, ये बी है यहाँ पे। तो बी जो है यहाँ पे चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और जो डी दिया है ये कोशिका द्रव्य है, राइट। तो ये सब दिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 79 पे। 79 कहते हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं कहलाता है। तो कोशिका कंकाल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 कहता है कि नीचे दिए गए डीएनए रज्जुक के एक अंश में ऐसा नमूना दर्शाया गया है जिसमें विपरीत रज्जुकों की बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बात दिखाई गई है, बताइए कि ये विशेष बात क्या है। तो ये विशेष बात जो बेस जोड़ों का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम विलोमा अनुक्रम है, ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। तो यहाँ पे 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम, 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 कहता है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स बनने का मुख्य स्थल है, प्रमुख स्थल कौन सा होता है। तो गोल्गी उपकरण होता है, ऑप्शन इसका डिब्बी राइट है। अब आते क्वेश्चन में 82 पे। 82 कहते हैं कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसका होता है। तो राइबोसोमों का होता है, ऑप्शन इसका डी राइट है। 83 कहता है वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती है, ऑप्शन इसका सी राइट है, जो होता है न्यूक्लियोसोम होता है, सी न्यूक्लियोसोम होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 कहता है जीवाणुओं में समीप केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, राइट, ऑप्शन इसका ए राइट है। 85 कहता है नीचे दिए गए चित्र में एक माइटोकॉन्ड्रियन की संरचना दर्शाई गई है जिसमें 4 भाग ए बी सी तथा डी नामांकित किए गए हैं। इनमें से किसी एक भाग को उसके नाम तथा उसके सही कार्य के साथ ठीक मिलाया गया है। तो गाइस चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। इसका ऑप्शन वैसे बी राइट है, कहता है बी वाला भीतरी झिल्ली होती है, जो कहता है इससे अंततः वलय बनते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे इनके नाम हैं। यहाँ पे जो ये है ये आपका बाहरी कला होती है, राइट, और जो बी होती है यहाँ पे दिया गया है ये आपकी भीतरी कला होती है, और जो ए दिया गया है ये मैट्रिक्स होता है, राइट, ये मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पे ये जो सी दिया गया है आपका ये आपका होता है क्रिस्टा, राइट, ये क्रिस्टा होता है। और यहाँ पे राइट ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट है, भीतरी झिल्ली इससे अंतर्वलय बनते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। 86 कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं। और भीतरी झिल्ली में इकट्ठे होते हैं, राइट, जो भीतरी झिल्ली होती है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। 87 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंड्रोमेम्ब्रेन अंततः झिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता, ऑप्शन इसका बी राइट है, परऑक्सीजोम नहीं माना जाता, राइट। 88 कहता है राइबोसोम्स आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है। तो न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 कहता है कि ई कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता, ऑप्शन इसका जो है डी राइट है, कोशिका झिल्ली में नहीं होता, राइट, ऑप्शन डी इसका। 90 कहता है राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है, राइट। तो ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात सही है, राइट, ऑप्शन जो है बी इसका राइट है, बाकी सब गलत है, राइट। तो गाइस जो जो सही बात है वो है बी ऑप्शन, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर, बाकी सारे गलत है यहाँ पे। अब 91 पे। 91 कहता है केंद्रक झिल्ली किस में नहीं होती, ऑप्शन जो है डी राइट है, नॉस्टॉक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। 92 कहता है कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, राइट। तो यहाँ पे सही कथन जो है ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है कि कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर व निकोल्सन ने रखा था, राइट, ऑप्शन जो है इसका डी राइट है।
93 पे आते हैं। 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? ऑप्शन ए राइट है, राइबोसोम होता है, राइट। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 94 पे, 94 कहता है निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकी भाग का सही वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट है, थाइलाकॉइड। क्या होता है वो? चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रहना बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर आपके 95 पे, 95 कहता है नीचे चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य को सही सही मिलाया गया है? तो यहाँ पे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो इसका राइट है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक कैसा होता है, यहाँ पे ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे होते हैं, राइट। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स, यहाँ पे देखो आप, छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे होते हैं, राइट। यहाँ पे ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैसा होता है? जो चिकनी होती है वो ऐसी रहती है कुछ, राइट। तो यहाँ पे रेक्टिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते हैं 96 में, 96 कहता है कि गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो किसमें करता है? ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसिडेशन में करता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। तो गाइज अब आते क्वेश्चन नंबर 97 पर, 97 कहता है वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो SER होता है, राइट। तो यहाँ पे SER कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जो कि आपकी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट है। 98 कहता है जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट है, मध्यकाय निभाता है, राइट। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 99 पे, 99 कहता है एक ठोस रैखिक कोशिका पंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो उन एकल प्रकार के एकलक से बना है किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म तंतु नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। 100 कहता है जल में रखी एक कोशिका का परासरणी फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रसधानी के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, 101 पे आते हैं। तो यहाँ पे कहता है 101 निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उसका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए जो है ये तारक केंद्र है, वो जाता है आपका पश्चिमाभ या कसाब की आधार काय पे जाता है। ऑप्शन जो है डी जो फोर्थ वन है। और बी का जाता है पर्णहरित का जो जाता है वो जाता है आपका थैलाकॉइड पे, राइट। ऑप्शन सेकेंड वाला। अंतःकटक में जो अंतःघटक होता है उस वो जाता है ऑप्शन ए पे, जो सूत्र कणिका के अंतःवलन होता है। ऑप्शन इसका ए राइट है। थर्ड जो सॉरी अपना डी वाला जो ऑप्शन है वो राइबोसोम का जाता है, न्यूक्लिक अम्ल अम्ल पे जाता है। ऑप्शन सी का, राइट। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसका ए राइट है। यहाँ पे पहले का फोर्थ है, बी का सेकंड है, थर्ड का ए है और डी का जो है थर्ड है, राइट। सी का फर्स्ट है, डी का थर्ड है, राइट। अब आते क्वेश्चन में 102 पे, 102 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन झिल्ली में नहीं घिरे रहते? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, राइबोसोम जो होते हैं वो झिल्ली में नहीं घिरे होते हैं, राइट। 103 कहता है गैप जो जंक्शन का कार्य करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कार्य क्या है? जो गैप जंक्शन का कार्य कौन सा है? तो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयंस छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। जो गैप जंक्शन होते हैं उनका ये कार्य होता है, राइट। तो गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे, 104 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन इसका डी राइट है, केंद्रक आवरण में नहीं पाई जाती। 105 कहता है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों की आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट है। कहता है कि जीनोम होता है पहला, उसके बाद गुणसूत्र, फिर जीन, फिर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 106 पे, 106 कहता है जीव द्रव्य एक कोशिका है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, कोशिका भित्ति रहित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट है। 107 कहता है कि बलबियानी जो वलय स्थल है वो क्या है? तो गाइस इसका ऑप्शन सी राइट है, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। ऑप्शन सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 108 पे, 108 कहता है झिल्ली युक्त कोशिकी अंगक है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट है। 109 कहता है कि अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए इसका राइट है, समष्टि के उच्च कोटि की बहुरूपता
और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चे तक हो सकती है। ऑप्शन जो है ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 110 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 कहता है किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 111 पे। 111 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। तो यहाँ पे आपको ए दिया है असेशन और बी दिया है रीजन, ठीक है। तो असेशन कहता है अर्ध स्वायत्त अंगक है, तो ये सही है। बी कहता है कि पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उन डीएनए मतलब उन डीएनए मतलब उनमें डीएनए होता है, राइट। तो यहाँ पे उनमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषित प्रणाली का अभाव होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ए वाला जो है ए राइट है और बी गलत है। तो यहाँ पे ए सही है और जो बी है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका जो है राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे, 112वां क्वेश्चन है, राइट। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। और गाइज मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर पढ़ दिया तो उसके लिए यार क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज कराने की सोचता हूँ, राइट। और नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह सारे कुछ देता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ ताकि आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज हो सके, राइट। तो यहाँ पे 112 कहता है सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। तर्क रूपी रेशों और जो तारक केंद्रों और पश्चमाभों के होते हैं। ऑप्शन जो है बी इसका राइट है। तो गाइज बस आज का ये चैप्टर था, ये आपको 4 क्वेश्चन दे के जाएगा, मतलब आपको 16 मार्क्स दे के जाएगा। ये इस क्वेश्चन में आपको 16 मार्क्स नीट में आपके आ सकते हैं। इस चैप्टर बहुत इजी होता है, ये सब हर एक को ये चैप्टर्स आने चाहिए। ये काफ़ी इजी होता है, ये बायोलॉजी का बेस होता है। गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई सच में तो आप इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो जितनी वीडियोज़ हैं नीट से रिलेटेड, वो भी हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो सारे आप लोग को मिल सके, राइट। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और एक कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको जो जो मैंने आंसर आप लोग को बताए नहीं थे, जो 14-15 वाले क्वेश्चंस थे, उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, राइट। और लाइक वगैरह